Good morning, guys. Welcome back to science classes of Blooming Rose Academy. In ninth class, in last lecture we had studied about the ribosome Golgi complex cell organelles की स्टडी हम लोग कर रहे थे. आज सेल ऑर्गेनेल्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं. लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द टॉपिक ऑफ टुडे. आज का जो टॉपिक है हमारा वो लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया है. सबसे पहले हम लाइसोसोम को स्टार्ट करते हैं. तो The lysosome were first discovered by Christian D. Dubé in 1955. ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरर हैं, अक्सर ये नाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे ध्यान फोकस कीजिएगा. ईयर आपको अगर नहीं भी मालूम होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, किसने नेम दिया है, ये आपको जानना जरूरी है. द लाइसोसोम वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डी डुबे इन 1955, but the present name lysosome was given by the Novikov in 1956. जो नाम जो दिया है वो नोविकोव ने दिया है और इसको जो खोजा है जिस साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम डी डुबे है. लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम इज ए टीनी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. जो सेल होती है, मेनली एनिमल सेल जो होती है, उसमें क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो एक टीनी सैक स्ट्रक्चर में होता है. इट इज सराउंडेड बाई ए ओनली सिंगल मेम्ब्रेन. ये क्या होता है, केवल सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, सराउंड होता है. एंड कंटेन मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन एंड सेमी क्रिस्टलाइन. यानी कि जो ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम केवल सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, बाउंडेड होते हैं. और ये जो क्या होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं. ये क्या होता है, जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सेल. और ये क्या होता है, हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कि वो क्या अगर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करें, ब्रेक डाउन कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें. सो द लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग. पूछता है हु इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल. So lysosome are the called suicide bag of cell. Why we call the lysosome are suicide bag? The lysosome are called suicide bag because they have large number of hydrolytic enzyme in them. इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है. If due to any reason it break down या broken down, the all the constituent present in them are go under lysis. ये क्या होगा, जितने भी इसमें कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका लिसिस होने लगेगा, यानी कि उनका ब्रेकडाउन होने लगेगा. यानी कि अगर आप देखते हैं ये स्ट्रक्चर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है. इसमें क्या होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, लिपिड क्लियर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है. और इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं. ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है. अगर ये हाइड्रोलिटिक जो भी एंजाइम होते हैं इसमें ये पावर होती है, इसमें ये क्षमता होती है, ये कैपेबल होते हैं कि किसी भी मटेरियल को या सेल ऑर्गेनेल्स को ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर दें. तो ये अगर किसी भी रीजन से ये क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भी सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको ये ब्रेक डाउन कर सकता है. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं. They are called suicide. Lysosome are called suicide bag because large number of hydrolytic enzyme present in them. If due to any reason they are broken down, they destroy all organic material present in the cell. ये सारे को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है. अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें होते हैं इंट्रासेलुलर. लाइसोसोम आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम. लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल होता है, बट यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम लाइसोसोम का नाम दे सकते हैं. ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेल को क्या करता है, बचाता है. यदि ड्यू टू एनी रीजन अगर किसी कारणवश क्या होता है, बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल अगर इंटर करते हैं सेल में, तो ये क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं. इसीलिए ये क्या करता है, बैक्टीरिया से सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इट आल्सो हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ यूजलेस सेल. जो सेल्स जो होती हैं बॉडी में या ऑर्गन में क्या होती हैं, जो सेल्स क्या होती हैं, यूजलेस हो जाती हैं, उनके डिस्पोजल में भी क्या करता है, लाइसोसोम हेल्प करता है.
it also help in cell division और essential for the cell division. सेल डिवीजन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसेंशियल होता है. तो ये लाइसोसोम है. लाइसोसोम में इतनी बातें बस याद रखिए कि लाइसोसोम को डी दुबे ने क्या नाम है डिस्कवर किया था. नोविकोव ने इसका नाम दिया था. इसको सुसाइड बैग कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी संख्या में बहुत ज़्यादा नंबर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं. यदि वो भी क्या होता है लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है. अगर ये फट जाए तो ये क्या कर सकते हैं किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को किसी भी मटेरियल को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं. जो दूसरा आज का टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप नाम से ही जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? अक्रेंस ये सारी चीज़ें हम साइड में देखते हैं. आप ध्यान से सुनते जाओ. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया are called the powerhouse of the cell. Mitochondria are called powerhouse of the cell because they are the major site of aerobic respiration. They are the major site of release of energy in aerobic respiration. ये aerobic respiration में क्या होता है एक साइट होता है. यानी कि aerobic respiration की जो प्रोसेस होती है जो 10th की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है एरोबिक एनारोबिक क्या होता है. तो एरोबिक जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है. तो सेल में जो साइट होती है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. और उसी के द्वारा क्या होती है एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है. They were first discovered by the Kolliker in 1850. ये कोलिकर के द्वारा क्या नाम है डिस्कवर किया गया था. बट द प्रेजेंट नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय द बेंडा. ये बेंडा के द्वारा नाम माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है. जबकि इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है कोलिकर. अक्रेंस की अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अक्रेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल, आरबीसी ऑफ मैमल्स. ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अक्रेंस की बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है तो आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल ऐसी यूकैरियोटिक सेल जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर लेती हैं उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है नहीं पाया जाता है. ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती है उसमें भी ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है. देयर नंबर जो इसकी नंबर जो होती है वो अगर किस सेल में इसकी कितनी नंबर हो सकती है वो डिपेंड करती है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है. देयर नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है सेल में वो डिपेंड करता है कि उस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है. जिस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उस सेल में क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ज़्यादा पाया जाता है. शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरिएबल इन स्ट्रक्चर. ये वेरिएबल स्ट्रक्चर में होते हैं वेरियस स्ट्रक्चर में होते हैं. दे आर फाउंड इन स्फेरिकल फॉर्म, दे आर आल्सो फाउंड इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म. ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी पाया जाता है. ओवल इन स्ट्रक्चर भी होता है बट मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलेंड्रिकल इन फॉर्म. लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं. केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया किन किन चीज़ों से मिलकर बना है तो माइटोकॉन्ड्रिया आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, DNA, RNA एंड सम मिनरल्स. जिसमें क्या होती है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आपको नोट्स जो दिया जाएगा उसमें भी सारी चीज़ें होंगी कि प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. लिपिड उसके सेकेंड नंबर पर होता है. यानी कि केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ किन किन चीज़ों से मिलनी है. माइटोकॉन्ड्रिया किन किन चीज़ों से मिलकर बना है तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, DNA, RNA, मिनरल्स एक्सेट्रा. स्ट्रक्चर की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखते हो ध्यान से देखते हो तो आप इजीली वे में आप क्या नाम है राइट कर सकते हो लिख सकते हो. देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. द माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सराउंड होता है क्या डबल मेम्ब्रेन से. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. द आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मीडियम साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड सम आयन. ये क्या होता है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं आयंस होते हैं या मीडियम साइज के जो पार्टिकल होते हैं उसी के लिए जो होती है परमेबल होती है. द इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड एंड सेमी परमेबल इन नेचर. जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल इन नेचर होती है और इनफोल्ड होती है एंड फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी. और इसको भी देखो ये मेम्ब्रेन जो है ना वो फोल्ड बना रही है फिंगर लाइक क्या नाम है इन्वैक्यूनेशन बनाती है इन्वैक्ट करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं. एंड क्रिस्टी जो होती है अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में एक डेफिनेट क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में क्या होता है ये सेट होता है. ये जो क्रिस्टी होती है इस पे क्या होता है टेनिस
टेनिस लाइक पार्टिकल होते हैं, टेनिस की जो रॉकेट होती है उसके जैसे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। इन्हीं पार्टिकल को, टेनिस लाइक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, या इसी को हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी को क्या होते हैं, बियर किए होते हैं। बात किया जाए द स्पेस बिटवीन द इनर outer membrane and inner membrane is called the outer chamber, and the space between the two crystals is known as inner chamber. The semi-liquid material present in the inner membrane are called matrix ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है, एक बार ध्यान से देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है जो होता है वो क्या होता है, परमिएबल होता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, आयंस के लिए। जो इनर मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल होता है, और ये फोल्ड्स में होता है। जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और क्रिस्टी पे क्या होते हैं, एटीपी की करेंसी होती है जिसको हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, या उसी को हम F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। टेनिस लाइक जो क्या होते हैं रॉकेट होता है उसी की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर चेंबर बोलते हैं, और दो क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इनर चेंबर के नाम से जानते हैं। जो भी मैट्रिक्स उसमें पाया जाता है, सेमी लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, उसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर रहा माइटोकॉन्ड्रिया का। फंक्शन की बात करें तो टोटल तो आपने बताई दिया फंक्शन क्या है, बस एक ही पॉइंट ये डिनोट करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज द मेजर सेंटर ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी साइट अगर सेल में कोई होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इट हैज एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इस माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड इज आल्सो अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, और एमिनो एसिड की जो क्या होती है सिंथेसिस होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या याद रखना है, मेन पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो कोलिकर ने। नाम किसने दिया, बेंडर ने। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेजर साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की सलाह बता देंगे। थैंक यू।